आज से लगभग 4.5 करोड़ साल पहले हमारे इस पूरे ग्रह पर सिर्फ पानी ही पानी था और यहाँ पर जमीन बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन धरती के नीचे था गर्म लावा जो ज्वालामुखी के रूप में फटकर पानी के ऊपर आया और इस तरह से धीरे धीरे ये लावा ठंडा हुआ और छोटे छोटे आइलैंड बने। समय बीतता गया और धीरे धीरे धरती की ऊपरी सतह ठंडी हो गई। धरती की सतह पर लाखों छोटे छोटे आइलैंड बन चुके थे। लाखों सालों का समय बीतता गया, ये द्वीप आपस में टकराते गए। बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड मिलकर एक बड़ा महाद्वीप बनाते थे। फिर लाखों साल में ये महाद्वीप टूटकर अलग अलग टुकड़ों में बंट भी जाता था और ये घटना ऐसे ही हजारों साल तक चलती रही। कई सालों के समय बीतने के बाद एक समय ऐसा आया जब सारे छोटे छोटे आइलैंड जुड़ गए और एक विशाल महाद्वीप बना, जिसे आप लोग पैंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हो। लेकिन ये द्वीप हमेशा ऐसा नहीं रहा। आज से 20 करोड़ साल पहले ये महाद्वीप फिर से टूटना शुरू हो गया और इस घटना के दौरान भारत, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका और अफ्रीका से जुड़ा हुआ था, लेकिन भारत टूटकर आज के तिब्बत की सतह से जाकर लग गया। ये टकराव बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। इसकी वजह से भारत और तिब्बत की जो सतह टकराई थी वो आपस में हवा में ऊपर उठ गई और एक विशाल पर्वत का निर्माण हुआ, जिसे आज के समय में हिमालय पर्वत के नाम से जाना जाता है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज भी इन पर्वतों की ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, क्योंकि भारत की जो जमीन है अभी भी तिब्बत की तरफ बढ़ रही है। इसका मतलब यह है कि आज जिन देशों को आप अलग अलग नामों से जानते हो, जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में है, वो एक टाइम पर सब एक हुआ करते थे और ये प्रोसेस आज भी रुकी नहीं है। सारे महाद्वीप धीरे धीरे टूट रहे हैं, इनकी लोकेशन बदल रही है, लेकिन ये घटना इतने स्लोली हो रही है कि आम आदमी को इसका कोई पता ही नहीं चलता। लेकिन आज के जमाने में विज्ञान इतना ज्यादा डेवलप हो चुका है कि वैज्ञानिकों को इस घटना के बारे में पता चलने लगा है और यही चीज सबसे ज्यादा डराने वाली है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट अफ्रीका 2 टुकड़ों में टूट रहा है। इस फोटो में जो आप ये बड़ी सी दरार देख रहे हो ना, ये कोई नकली फोटो या फोटोशॉप नहीं है, ना ही ये किसी मूवी का सीन है। यहाँ पर एक्चुअली में अफ्रीका के बीचों बीच एक बहुत बड़ी दरार बन चुकी है और ये दरार धीरे धीरे फैलती जा रही है, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप टूट रहा है और ये दरार इसी घटना की सबसे पहली निशानी है। और साइंटिस्टों का ये मानना है कि अफ्रीका जब 2 हिस्सों में टूट जाएगा तो उसका टूटा हुआ हिस्सा आकर भारत से टकराएगा। अब बहुत से लोग ये सोचेंगे कि भाई ये तो अच्छी बात है, भारत को फ्री की जमीन मिल जाएगी, आबादी की और जनसंख्या की समस्या खत्म हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है, ये चीजें इतनी आसान नहीं है कि अफ्रीका महाद्वीप पानी में कागज की नाव की तरह तैरता हुआ आएगा और आकर भारत से चिपक जाएगा। जब भारत से कोई महाद्वीप आकर टकराएगा ना, तो जिस जगह पर ये टकराव होगा उस जगह पर मचेगी एक भयंकर तबाही। जैसे लाखों साल पहले हिमालय पर्वत बना था ना, वैसे एक और पर्वत बन जाएगा। अफ्रीका की तरफ से भी लाखों लोग मरेंगे और इंडिया की तरफ से भी लाखों लोग मरेंगे। हाँ, लेकिन इस घटना के हजारों साल बाद फिर अफ्रीका जाने के लिए आपको वीजा या पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फिर वो भारत का ही हिस्सा बन चुका होगा। फिर आप आराम से अपनी कार में बैठकर एक विशाल पर्वत को पार करके अफ्रीका जा सकते हो। जब ये टकराव होगा तब भारत भी तिब्बत की तरफ थोड़ा सा और सरकेगा, जिसकी वजह से तिब्बत और भूटान की जमीन काफी कम हो जाएगी। इस टकराव की वजह से जो भारत का दक्षिण भारतीय इलाका है वो टेढ़ा हो जाएगा। इस टकराव का भारत की जलवायु पर बहुत खतरनाक असर पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है इस टकराव के बाद जिस जगह पर भारत में ठंड पड़ती थी वहां रेगिस्तान बन जाए और जहां रेगिस्तान हुआ करते थे वहां हरे भरे जंगल बन जाएं। लेकिन ये घटना पूरी होगी लाखों सालों के अंदर, तो ना इसके असर को देखने के लिए आप जिंदा रहोगे, ना ही मैं और ना ही वो वैज्ञानिक जिंदा रहेंगे जिन्होंने इस पूरी घटना के बारे में अपनी एक थ्योरी बनाई है। और इन्हीं लाखों सालों के दौरान पूरी दुनिया भर में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, बहुत सारे आइलैंड टूटेंगे, बहुत सारे नए आइलैंड बनेंगे, बहुत सारे देशों की जलवायु बदलेगी और जो घटना भारत और अफ्रीका के साथ हो रही है वो और देशों के साथ भी होगी, क्योंकि पूरी दुनिया के सारे आइलैंड, सारे महाद्वीप धीरे धीरे अपनी जगह बदल रहे हैं। तो भैया ये सारे चेंजेस होंगे हजारों साल में, पता नहीं तब तक धरती पर इंसान बचेंगे भी या नहीं, और अगर बचे भी तो हो सकता है इंसान धरती पर रहना बंद कर चुके हों, वो अंतरिक्ष में मंगल ग्रह पर या चांद पर अपनी अलग से एक सिटी बना चुके हों। अब इंसान अंतरिक्ष में रहने जाएंगे या नहीं ये हमारे वीडियो का मुद्दा नहीं है। जिस बात पर हम फोकस कर रहे हैं वो ये है कि क्या अफ्रीका इंडिया से सचमुच आकर टकराएगा, तो इसका जवाब है हाँ। ये मैंने आपको जो भी चीजें एक्सप्लेन की है इस वीडियो में, इसको कहा जाता है वैगनर थ्योरी, और ये थ्योरी दी थी अल्फ्रेड वैगनर ने, जो एक जर्मन वैज्ञानिक थे। और इस थ्योरी में साफ साफ बताया गया है कि किस तरह लाखों सालों के दौरान इस धरती का स्ट्रक्चर पूरी तरह से चेंज हो चुका होगा। बहुत सारे देश खत्म हो जाएंगे और बहुत सारे नए
नए देशों का उदय होगा और इसी परिवर्तन के दौरान अफ्रीका का एक हिस्सा टूटकर भारत में आएगा और इस चीज की शुरुआत हो चुकी है। अफ्रीका में पड़ने वाली विशाल दरारें और आते हुए लगातार भूकंप इसी बात का इशारा कर रहे हैं कि अफ्रीका टूट रहा है। लेकिन अफसोस वाली बात यह है कि ये सारी चीजें देखने के लिए हम लोग जिंदा नहीं रहेंगे और इसीलिए मैंने ये वीडियो बना दिया ताकि मरने से पहले वीडियो के रूप में आप इस चीज के बारे में जान लो। तो भैया मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको क्या लगता है, क्या वाकई में अफ्रीका टूटकर भारत में जब तक मिलने आएगा तब तक भारत या इस दुनिया में इंसान जिंदा बचेंगे? क्योंकि जिस तरीके से इंसान प्रकृति का नाश कर रहा है, मुझे नहीं लगता बहुत लंबे समय तक इंसानियत इस दुनिया में टिकने वाली है। तो भविष्य में इंसानियत बचे या ना बचे ये तो दूर की बात है, लेकिन फिलहाल अगर आपके अंदर थोड़ी भी इंसानियत बची है और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर देना और अगर आप हमारे महाद्वीप पर पहली बार आए हो तो भैया इसे सब्सक्राइब कर लेना। तो वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं जा रहा हूँ अफ्रीका के प्रधानमंत्री को कॉल लगाने, उन्हें बोलूंगा भाई कि बहुत सारा फेविक्विक खरीद के अपने टूटते हुए महाद्वीप को जोड़ लो, फिर बाद में मत कहना कि तुम्हारी जमीन को भारत ने अपने पास रख लिया। तो यार टेक केयर, गुड बाय, मिलते हैं अगले फाड़ू नहीं तगड़े वीडियो में। मुझे सिर्फ भूतों से नहीं डर लगता, बल्कि मुझे भूतों के कंबाइंड पैकेज से डर लगता है। सारे चालू टोट के सब अंबानी पे करके उसका पूरा पैसा हड़प लेते, वो बेचारा सड़क पे आता है। मैं बोलूंगा अरे तेरी माँ का जो कौन है, कौन माँ का लाल वहां पे बैठा हुआ है, और मैं सीधा चलते जाऊंगा। अचानक से एक स्कूटी लेके एक औरत थी, उसकी एकदम स्कूटी अनकंट्रोल्ड हो गई और वो मेरी बाइक से आकर टकरा गई। और मेरे मन में था ही कि बिल्ली ने रास्ता काटा है, अब कुछ तो बुरा होगा। कि आप मर गए तो आप गए, इस दुनिया से गए, फिर आप क्या दिखाओगे।